दर्पण दृश्यमानं करे निजन्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत् यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव द्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच देवं भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यताम् इष्टं भोगं हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञं भाविताः तैर्ते तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तुघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिता। दूसरा अध्याय का तीसरा वल्ली कठोपनिषद का अंतिम वल्ली है। उसको ऊर्ध्वमूलवाक् शाखः ईश्वस्थः सनातनः तदेव सुप्रतद्ब्रह्म तदेवामृत उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनान्यति कश्चन एतत् वै ततम् यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राणयजति निःसृतम् महद्भयं वज्रम् उद्यतम् या एतं विदुरमृतास्ते भवन्ति भयात् भयात् अस्य अग्नितपति भयात् तपति सूर्यः भयात् इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धवति पंचमम्। कठोपनिषद में एक एक वल्ली में एक एक रूपक देकर की आख्यायिका के माध्यम से श्रुति ने हमारा सुलभता के इस प्रकार का वर्णन करते हैं कि साधक को कितना सहज और सरल से साधक समझ सकता, उसके लिए प्रत्यक्ष में जो घटना हमारा सामने होता
उसी को केंद्र में रखते हुए ब्रह्मता की उपलब्धि कराना शास्त्र का उद्देश्य। डायरेक्ट, मैं बार बार कह रही, डायरेक्ट शास्त्र कभी भी उपदेश नहीं करता कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप, इतना तो है बात, लेकिन इतना शास्त्र का वर्णन करने के पीछे उद्देश्य है। आप लोगों के मन में कई बार आ जाता, इतना बात को इतना क्या जरूरत। मैंने कई बार कहा, छोटी छोटी चीज को हाँ, समझने के लिए कितना जरूरत पड़ता है। ये तो सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय है। जिसके साथ जिस लक्षण श्रुति ने आपको कह रहे हैं तुम ऐसा हो, वो लक्षण के साथ हम कभी एक्वेंटेड नहीं। श्रुति कह रहे हैं तुम ब्रह्म हो, तुम सच्चिदानंद लक्षण, सच्चिदानंद लक्षण होने के नाते तुम ब्रह्म हो, लेकिन इसके साथ हम कभी एक्वेंटेड नहीं। तो उस लक्षण को अपने में कैसे घटा है? इसी ग्रंथ में, ग्रंथ का महावाक्य, इस उपनिषद का महावाक्य वही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव के अंतर्गत आता ही नहीं, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं, तो मेरे अंदर ये प्रश्न होगी, मैं ब्रह्म हूँगी तो कैसे हूँ? किस कारण से आप कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ? मैं जो जहाँ खड़े हूँ मैं जीव हूँ, तो ब्रह्मता को जानने के पहले मैं ये बोलूं कि मैं जीव क्यों नहीं, क्यों ब्रह्म? दोनों साथ साथ चले। उस वाक्य को समझाने के लिए इतना वर्णन करना पड़ता है। एक ही महावाक्य, ये मत सोचो कि ये डायरेक्ट इसे जान लिया तो आप जाना ही नहीं आज तक ब्रह्म है क्या। मैं देखती हूँ साधक लोगों के अंदर ब्रह्म एक शब्द मात्र पकड़ करके रह जाते, कैसे उपलब्धि करते हैं? किसी को अगर पूछो आप ब्रह्म हो, आप कैसे उसको उपलब्धि करते, कह नहीं पाता। तो उपलब्धि जब आप कह नहीं पाते हैं कैसे मैं ब्रह्म हूं, तो आप ब्रह्म हूं इसका प्रमाण क्या? आप खुद नहीं बता पाते न कैसे ब्रह्म। ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है, आप वाणी में कह दिया और आप हो गए। उसको उपलब्धि करना है, उपलब्ध होना है, और उपलब्धि के लिए तर्क की आवश्यकता है। इसीलिए विवेक बार बार कहा, नहीं तो कह देता आपने सुन लिया हो गया। परोक्ष ज्ञान से अगर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता, ब्रह्म परोक्ष का विषय है क्या कि गुरु मुख से सुन लिया, आचार्य मुख से सुन लिया तुम ब्रह्म हो और मैंने याद कर लिया और मैं ब्रह्म हो गई? इसको क्या कहेंगे? परोक्ष ज्ञान कहेंगे। अपरोक्ष कब होता है? जब आप तर्क के साथ, युक्ति के साथ उपलब्ध करते हैं, अनुभव करते हैं, तब आप वास्तविक ब्रह्मता का ज्ञान किया।
नहीं तो केवल शब्द मात्र रह जाए। तो तृतीय वल्ली में श्रुति ने संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूपक देकर के इसी संसार का जो मूल है उसके ओर हमारा ध्यान ले जाता। यहाँ कहा तुला अवधारणे तुला अवधारणेन एव मूला अवधारणं वृक्षस्य क्रियते लोके यथा एवं संसार कार्य वृक्ष अवधारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूपवत् विधार्य विषयं षष्ठावल्ली आरभ्य। ये जो छठवां वल्ली का वर्णन क्या कर रहे हैं? तुला अवधारणे मूला अवधारणे। जो सामने आपका सामने तूल कपास को तो कहने का अभिप्राय है तुम्हारा सामने प्रत्यक्ष में कुछ चीज दिख रहा, लेकिन तुमको जिसको जानना है वो प्रत्यक्ष में नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है। उस इंद्रिय अगोचर वस्तु को मुझे जानना है तो इसी तूल को अवधारणा, इसको माध्यम बना करके मूल का अवधारणा करना, मूल को पकड़ना। इसको अगर दूसरा तरीका से मैं कहूँ, दृष्ट को देख करके अदृष्ट की ज्ञान कर। दृष्ट क्या है? यहाँ पर संसार को एक वृक्ष का रूप, आपको लगेगा कि ये संसार वृक्ष का वर्णन कर, उद्देश्य वो नहीं है। संसार वृक्ष का वर्णन करने का उद्देश्य नहीं, उद्देश्य वो है उस संसार वृक्ष जो दिख रहा है, संसार दिख रहा है, दृष्ट है, पर आपको अदृष्ट के ज्ञान करना है जो दृष्ट नहीं है। संसार तो आपके सामने है, ये जो जगत, ये दुनिया आपको दिख रहा है, विशाल काय जगत है। हम उसको पूर्ण रूप से कंसीव कर नहीं पाते। जगत को कर पाते हैं कंसीव? नहीं। लेकिन हमको श्रुति कह रहे हैं कि जगत तुम्हारा सामने प्रत्यक्ष में जो है, कि जगत क्या है, कितना है, हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो कैसा है शास्त्र कह रहे, उसका स्थिति क्या है। जो दृष्ट तुम्हारा सामने जितना भी जगत है, तुम कैसे उसको देखते हो, लेकिन वो कैसा है। एक दूसरा, अगर ये जगत, ये संसार वृक्ष इतना विशाल काय है, अरे इतना मजबूत दिखता है, अस्थिर होने पर भी, नित्य निरंतर जगत में परिवर्तन होने पर भी वो जगत तुमको स्थिर लगता है।
तो जरूर उसका जड़ के ऊपर तुम्हारा बुद्धि जाना चाहिए कि वो जड़ कैसा होगा। इतना जगत परिवर्तन होने पर भी मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर जगत ऐसा है, उसका जड़ कैसा होगा। जैसे किसी के संतान को हम देखते हैं, इतना संस्कारवान है, बच्चे इतना संस्कारवान है, तो किसको याद करते। अरे बच्चे अगर ऐसे हैं, उनका माता पिता कैसे होंगे। माता पिता सामने नहीं है, लेकिन बच्चों को देख कर कि हम किसके ऊपर दृष्टि जाता है, माता पिता के पास चला जाता है कि उनका माता पिता कैसे होंगे। बच्चे अगर ऐसे, उसी तरह ये जगत अगर इतना विशाल काय है, तो इसका जड़ भी कितना विशाल, और उसका जड़ भी कितना कितना मजबूत होगा। उसकी ओर हमारा दृष्टि ले जाने का श्रुति का उद्देश्य है। इसीलिए उन्होंने वृक्ष का रूपक देकर कि क्यों उसका वृक्ष नाम दिया, आगे हम भाष्य में पूरी तरह उसका व्याख्या देखेंगे। इतना सुंदर भाष्य प्राय कहीं नहीं दिया, एक एक शब्द की व्याख्या इस मंत्र का, इसी मंत्र भगवत गीता में आपको मिलता है। यहाँ से 15वां अध्याय का पहला दूसरा श्लोक। ऊर्ध्वमूल अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरवे छंदांसि यस्य पर्णानि। यहाँ क्या दिया, ऊर्ध्वमूल बाक शाखः, इसका वर्णन कर रहे हैं, इस संसार वृक्ष का वर्णन। ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, जैसे आप वृक्ष दिखता है, वृक्ष का जड़ थोड़ी दिखता है, लेकिन वृक्ष को देख कर के हमने क्या कहते हैं, उसका जड़ सुनिश्चित है। इसको हमारा उपनिषदिक भाषा में कहते हैं तत्सिद्धिम जगत नियत प्रवृत्ति। ये सिद्धांत वाक्य। तत्सिद्धिम, तत् मतलब उसका, उस चेतन सत्ता का सिद्धि, उस विद्यमान सत्ता का सिद्धि, जो सिद्ध वस्तु है। यहाँ सिद्धि शब्द का अर्थ क्या समझना है, हम आपके बुद्धि में उसको सिद्ध करना है, ये चेतन ही है। उसका सिद्धि आप कैसे करते हैं, बोले जगत नियत प्रकृति। इसी प्रकरण का मूल सिद्धांत ही कि जगत में नियत नित्य निरंतर परिवर्तन प्रवृत्तियां दिखाई देती है। और उस जगत प्रवृत्ति में किसी व्यक्ति का कर्तृत्व नहीं दिखता। मैं इसको दिखाऊं, किसी क्षेत्र में भी आपके अंदर सांस चलती है, क्या आपका कर्तृत्व है। आपका बाल बढ़ता है, क्या आपका उसमें कर्तृत्व है। आपका नाखून बढ़ता है, क्या आपका कर्तृत्व है। आपका शरीर वृद्धि होता है, घटता है, उसमें आपका कर्तृत्व है। क्रियाएं चलती है या नहीं चलती, दूसरे बात छोड़ दो। अपने शरीर में इतना क्रियाएं होता है, जरूर कोई तो है।
जैसे मैंने कहा था, शासन को देख करके कोई शासक का अनुमान तो किया जाता है ना। शासन अगर नित्य निरंतर चल रहा है, जरूर कोई शासक है। इस जगत में भी एक शासन चल रहा है। नियत प्रवृत्ति, नित्य निरंतर प्रवृत्त हो रहा, सांस चल रहे हैं, वायु बह रहे हैं, सूर्य प्रकाश दे रहा है, अग्नि रूप दर्शन करा रहा है, पृथ्वी गंध आ रहा है। कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कभी वो चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते। पृथ्वी ये नहीं कहेगा कि मैं गंध न दूं। ये नियत प्रवृत्ति चलता है। आप किसी दिन कोशिश करके आपका सांस को रोको कि आज मैं सांस को रोक दूं, आज मैं मेरे बाल को बढ़ने न दूं। आप रुक नहीं सकते। आज मैं दिन भर आंख बंद करके कितना समय तक आप रुक सकते प्रवृत्तियों को? आपके अंदर वासनाएं प्रवृत्त होता है, क्या आपके कर्तृत्व है उस वासना में प्रवृत्त होने में? नहीं। वासना चॉइस करके विषय में बाहर आने के बाद, लेकिन कौन सी इच्छा, कौन सी वासना आपके अंदर से उठेगा, आप तय करके वासना को उठाते हैं? नहीं है। ये नियत प्रवृत्ति चलता रहता है और हम उसमें देखते हैं कि कर्तृत्व किसी का नहीं। फिर हम अनुमान ये करते हैं, अगर ऐसे नियत प्रवृत्ति चलता है तो जरूर कोई तो है। बिना किसी का होने से ये होता हुआ दिखाई नहीं देता। उसी तरह अगर ये संसार वृक्ष है और उसमें प्रवृत्तियां चल रहा तो जरूर उसका जड़ वृक्ष है, तो जड़ सुनिश्चित है। वृक्ष दिख रहा है, जड़ दिख नहीं। लेकिन न दिखने पर भी कोई कहता है क्या दिख नहीं रहा है इसीलिए जड़ नहीं है? कोई कहता है ये? कोई नहीं। और वृक्ष जितना बड़ा है उसका जड़ का विस्तार भी हम उतना अनुमान करते हैं। बताओ ये वृक्ष ऐसा है, हाँ? तो इसका जड़ कितना विस्तार है। आप नारियल का पेड़ पता हो, कितना भी हवा आए झुक जाए नारियल का पेड़ टूटता नहीं। क्यों पता है? जिसका जड़ जितना गहरा है वो इतना जल्दी टूटता नहीं। तो ये जगत भी हमें दिखता है, लेकिन नष्ट होते हुए किसी ने कभी देखता नहीं है पूर्ण रूप से जगत नष्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। तो उससे लगता है इसका जड़ बड़ा गहरा भी है। कभी संसार वृक्ष जितना हवा आए, कितना हवा चल रहा है, क्या हवा? संसार रूपी हवा, वासना रूपी हवा में ये संसार चल रहा है, लेकिन नष्ट होते हुए किसी ने नहीं। क्योंकि इसका जड़ बड़ा गहरा है। हिलता है पेड़ लेकिन खड़े रहे। तो आज हम उस संसार वृक्ष को देखेंगे। ये संसार वृक्ष, हम जिस संसार वृक्ष में आसक्त होकर के बैठे हैं, वो संसार वृक्ष का लक्षण। इससे दो चीज आपको प्राप्त होगा। ये वृक्ष के विषय में जानेंगे तो वृक्ष के प्रति वैराग्य होगा और आपका दृष्टि वृक्ष की जड़ की ओर हो।
श्रुति का ये उद्देश्य है, उससे वैराग्य होकर के आप अभिमुख किधर होंगे? जड़ की अभिमुख। इसी वृक्ष में 5 फीचर है। पहला इस वृक्ष का लक्षण है ऊर्ध्व मूल। इसका मूल ऊपर है। बाक शाखः, इसका शाखा नीचे है। 2, तीसरा ऐसः, ऐस शब्द का अर्थ है ये वृक्ष दृष्ट है, दिख रहा है। तीसरा गया। चौथा अश्वत्थ, ये वृक्ष अश्वत्थ है। इसका व्याख्या आगे करेंगे, मैं खल नंबरिंग कर दे। और सनातन, ये वृक्ष में ये 5 चीज दिखाई देता। ऊर्ध्वमूल, वाक्शाखः, एषः, अश्वत्थः, सनातन। अब उसके व्याख्या में हम चले। ज्यादातर हम वृक्ष देखते हैं तो वृक्ष का जड़ नीचे होता है और वृक्ष ऊपर। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? वृक्ष का जड़ ऊपर है, शाखा नीचे। तो ऊर्ध्व मूल, इसका मूल जड़ ऊपर ऊर्ध्व। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ क्या? देखो भाष्य बोल रहे हैं, ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व मूलम यत तद विष्णु परमं पदम यस्य स अयम अव्ययादि स्थावर जंगमम इत्यादि। आगे पहले ऊर्ध्व मूल। ऊर्ध्व मतलब जिसके आगे और कुछ नहीं। और ऊर्ध्व मूल वाक शाखा का हमारा उड़िया में एक कहावत है, बोलते ओलोटा वृक्षे खेड़ुची लोटनी पार। ये हमारा भजन गाते हैं, लेकिन इसका भी बड़ा महत्व है। ओलोटा वृक्ष, ये वृक्ष उल्टा है। ऊर्ध्व मूल अधो शाखा कहने का अभिप्राय क्या है? वृक्ष जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसीलिए कहा ऊर्ध्व मूल वाक्शाखा। एक पॉइंट। ऊर्ध्व मूल का दूसरा पॉइंट है कि मूल जो है कैसा है? बोले विष्णु पदम। विष्णु मतलब ये मूल जो है पूरा वृक्ष में व्याप्त है। ज्यादातर अब आप जो जड़ें देखते हैं वो वृक्ष से अलग नीचे की ओर रह जाता, लेकिन ये जो वृक्ष है इसका जो जड़ है अब वृक्ष में व्याप्नोति विष्णु हूं। वो विष्णु, विष्णु मतलब व्याप्नोति किसमें? संसार। ये जितना भी ये संसार आप देख रहे, जगत देख रहे हैं, जगत में पूर्ण रूप से ये जड़े व्याप्त। इसीलिए ऊर्ध्वमूल भी कहते हैं। इसी को हमारा उपनिषद में कहा चेतन पूर्विका अयम सृष्टि। ऐतरेय उपनिषद का ये मूल मंत्र, पहला मंत्र। ऊर्ध्व मूल कहने का अभिप्राय व्याप्नोति मतलब सर्वत्र व्याप्त, मतलब जो जगत तुम देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जगत जड़ है, यही कह रहे हैं ना? यही हमारा दृष्टि है ना।
लेकिन कह रहे ठीक है, आरंभ में ये दिख रहा था मुझे, लेकिन वो जड़ चेतन से भिन्न नहीं है। जड़ मतलब क्या? नाम रूप। हर नाम रूप में ये चेतन सत्ता व्याप्त है। तुम जैसे वृक्ष देखा है, वो वृक्ष इससे बिल्कुल अलग है। तुम जैसे दिख रहे हैं वैसे तुमको प्राप्त नहीं होता है। देखो, जगत हमको कैसे दिखता है? हम सोचते हैं ये जगत हमेशा ऐसे बनी रहता है। ये जगत में हम जैसे असंख्य लोग जीव आते जाते हैं, लेकिन ये जगत रहता है। हम दुनिया ऐसे देखता है ना, मतलब जगत स्थिर है, जगत विद्यमान है, और हम लोग आने जाने वाले हैं। उल्टा देख रहे हैं या सही देख रहे हैं? और दुनिया ऐसे ही देखता है। बोलते यही मिट्टी पड़ा है, कितना हमारा पूर्वज ने आए गए, हम भी आए हम भी चले जाएंगे, लेकिन ये स्थान ऐसे को ऐसे पड़ा रहेगा। यही कर रहे हैं। मतलब हम उल्टा देख रहे हैं। मैं स्थिर हूं, जगत अस्थिर है। लेकिन हम जगत को कैसे देख रहे हैं? जगत स्थिर है, मैं अस्थिर। जैसे वो ट्रेन में आप बैठते हैं, ट्रेन चलती रहती है, आपको क्या दिखता है? ट्रेन के बाहर आप जब देखते, दृष्टि आपका बहिर्मुख जब जाता है, आपको क्या लगता है? वृक्ष चलती है और आप स्थिर हो। ऐसे हमें लगता है, लेकिन वास्तव में आप चल रहे हैं वृक्ष से उल्टा। इसका अभिप्राय क्या? जिसको तुम जैसे देख रहे हैं वो वैसे को वैसे प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर भी जगत वैसे। ध्यान से सुनना, मैंने दोबारा लूंगी। इस वृक्ष को अच्छी तरीका से जिसने समझ गया ना, वास्तव में वो समझ जाए। पूरा निचोड़ उन्होंने डाल दिया एक मंत्र। आप मुझे बताओ, जिसको आप जड़ कह रहे, नाम रूप, हर नाम रूप में अस्तित्व है या नहीं? सत्ता के बिना कोई नाम रूप आप दे सकते हैं किसी का? नहीं है। तो वहां सत्ता क्या है? चेतन है। तो हर जड़ वस्तु का आश्रय कौन है? चेतन है। जड़ चेतन से भिन्न नहीं है। ये जगत जो है तुम कह रहे हो, जगत उस चेतन से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। और ये जगत दृष्ट है, दिख रहा। आपके मन में प्रश्न आ सकता है, और संसार, वृक्ष जो कहा, ये संसार कहां से कहां तक? संसार का व्याख्या उन्होंने किया, अव्यक्तादि स्थावरांत। अव्यक्त मतलब जो अव्यक्त अवस्था में, गाढ़ निद्रावस्था में जगत किस दशा में रहता है? अव्यक्त दशा में। जागृत स्वप्न में जगत किस दशा में रहता है? व्यक्त दशा में। स्थावर जंगम सब कुछ रूप में, चार आचार रूप में दिखता है। तो जगत सुसुप्ति में भी जगत है, दिखाई ही नहीं दे, लेकिन जगत नष्ट नहीं हो गया, वहां है, अव्यक्त दशा में है, व्यक्त नहीं हो रहा, दृष्ट नहीं है। जागृत स्वप्न में तो उस अव्यक्त दशा से लेकर के व्यक्त दशा तक सबके सब जगत है।
और इसी संसार को एक वृक्ष का रूपक दिया। क्यों संसार को वृक्ष? वृक्ष का परिभाषा क्या है? किसको वृक्ष कहते हैं? देखो भाष्य में दिया, वृश्चनात् वृक्षश्च वृश्चनात्। वृक्ष इसको उसको कहते हैं जो स्वतः कटता नहीं है, जिसको काटना पड़ता है, काटने से जो नष्ट होता है उसको कहते हैं वृक्ष। वृक्ष और फसल में क्या अंतर है? फसल फल होने के बाद, फल पकड़ने के बाद वो फसल में, वो फसल धीरे धीरे नष्ट की ओर प्राप्त। लेकिन वृक्ष फल के बाद नष्ट नहीं होता है। फल देने के बाद कोई वृक्ष आपने देखा नष्ट हो गया? नहीं। फल दिया, फल गिरा, पतझड़ा हुआ, वृक्ष में कितना चीज होता है। उस वृक्ष में जो लक्षण है, संसार में भी वो लक्षण को देखना, तभी तो वृक्ष को होगा ना। वृक्ष में पतझड़ होता है, नए पत्ते निकलता है, फूल होता है, फूल फिर फल देता है, फल होकर के फल गिरता है, फिर से नया पत्ता निकलता है पतझड़ होकर। रोज पत्ता में परिवर्तन दिखता है, नए नए शाखाएं निकलती हैं वृक्ष में। एक डाली काट दिया तो दूसरे डाली निकल जाता। यह जगत में वैसा नहीं है। और वृक्ष कोई नष्ट करना चाहे तो कोई कहे मैं पत्ता तोड़ करके वृक्ष का नष्ट करो, कोई कर नहीं सकता। एक डाली को काट करके कोई कहे वृक्ष का मैं नाश करूं, वो कर नहीं सकता। वृक्ष को काटने के लिए, सॉरी, वृक्ष को नष्ट करने के लिए वृक्ष को काटना पड़ता है। इसीलिए कहा वृश्चनात् वृक्ष, जो काटने से नष्ट होता है उसको कहते हैं क्या? संसार जगत को भी काटना पड़ता है, तब जाकर के नष्ट होता है। बोले कैसे? अस्त्र तो चाहिए, बिना अस्त्र में काटे कैसे? भगवत गीता में क्या कहा? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग शस्त्र चाहिए। असंग मतलब ये जगत में जो तुम आसक्त होकर के बैठे हैं, उसमें जो आश्रय लेकर के बैठे हैं वृक्ष में, वो आश्रय बुद्धि को काटता। असंगता, उसके साथ संग मत करो। जो नित्य परिवर्तनशील है उसमें संग क्या करो? और वैराग्य कैसे आएगा उसका वर्णन। बिना वैराग्य से, संसार के प्रति वैराग्य के बिना इसी वृक्ष का चेतनता को, इसी वृक्ष का यथार्थता को आप समझ नहीं पाओ। इसीलिए कहा कि तुम्हारा अंदर ये संसार वृक्ष जिसके साथ तुमने संबंध बनाया, वो संबंध के लायक है या नहीं है? नहीं, श्रुति कहता है नहीं है, तो प्रश्न आएगा क्यों नहीं? आगे उत्तर दे, क्यों इसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए? संबंध वहां बनाए
जो नित्य निरंतर बने। संबंध वो बनाए जो विद्यमान हो। संबंध वहां बनाए जहां छूट जाने का भय न हो। संबंध वहां बनाए, संबंध वहां बनाए, बनाने के बाद भी यहाँ तो हम बनाते हैं, बनाने बाद भी छूट। क्या लक्षण है वो संसार में? बढ़िया चीजों बोले मैं बताऊं, इसलिए हम कह रहे हैं इसके प्रति आप वैराग्य हो, असंगता हो। बोले इसी संसार वृक्ष में एक चीज है, तुम जो चाहते हो नहीं मिलता, जो नहीं चाहते हो। अच्छा, हम तो सोच रहे हैं हम जो चाहते हैं वो मिलता है। बिल्कुल नहीं। ये वृक्ष का ये एक लक्षण है कि तुम जो चाहते हो वो नहीं मिलता है। तुम क्या चाहते हैं? आनंद, सुख, शांति, यही चाहते हैं। निर्भय चाहते हैं, संसार देता है। तुम निश्चिंतता चाहते हो, संसार वृक्ष से मिलता है। तुम छूटना चाहते हो, संसार वृक्ष देता है। तुम शांति चाहते हो, संसार वृक्ष देता है। इसीलिए हम, तुम जो चाहते हो यहाँ नहीं मिलता है, तुम जो नहीं चाहते हो। क्या हम नहीं चाहते हैं? आगे, जन्म, जरा, मरण, सुखादि अनेक अनर्थात्मक। कोई जन्म मृत्यु नहीं चाहता। जन्म तो लोग जन्म हो गए, चाहेगा क्या? जन्म के बाद चाह तो शुरू होता। लेकिन मुझे बताओ, किसी के अंदर वृद्धावस्था का इच्छा है? जरा, किसी के अंदर मृत्यु का इच्छा कोई करता है? नहीं। कोई शोक दुख चाहता है? नहीं। अनेक अनर्थ, ऐसे अनेक अनर्थ चीज तुम नहीं चाहते हो। क्यों? वो तुम्हारा अनर्थ करता है। लेकिन मिलता है या नहीं? व्याधि तुम चाहते हो, रोग तुम चाहते हो? नहीं। तुम नित्य निरंतर स्वस्थ चाहते हो, स्वस्थता नहीं। जगत में संबंध बना करके ये चीज हमें कभी, मैं जो बात बोली, हम अभय चाहते हैं, अयम निश्चिंतता चाहते हैं, अनिश्चिंतता मिलता है। संसार में कोई कह नहीं सकते हैं कि मैं ये चीज प्राप्त करने के बाद निश्चिंत हो जाओ। कोई कह सकता है? मुझे बताओ, कोई संसार में ऐसे तुमने डेस्टिनी तय किया जहां पहुंचने के बाद तुम निश्चिंत हो जाओगे? धन नहीं था, धन मिला तो निश्चिंत हो गए। परिवार चाहा, परिवार मिला, निश्चिंत हो गए? नहीं। देह नहीं था, देह मिला, निश्चिंत हुए? नहीं। नौकरी नहीं था, नौकरी मिला, निश्चिंत हुए? नहीं। मुझे बताओ, संसार में कौन सी चीज है जो तुमको निश्चिंतता दे? इसी को कहा जाता है गीता में, दुख दोषानुदर्शनम। तुम्हारा आंख में इतना पट्टी बंधा हुआ है इसे, ये संसार तुमको कैसे सुखद लगता है? तुम सुख चाहते हो, दुख मिलता। तुम जो इच्छा करते हो वो नहीं मिलता है, और तुम कहते हो हमारा इच्छा पूरा हो जाता। कोई अपना अनर्थ नहीं चाहता है, लेकिन संसार से जो कुछ मिलता है उसमें तुम्हारा अनर्थ। और ये वृक्ष का और क्या चीज? बोले प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव।
ये संसार हर क्षण बदलता रहता है, पलक झपकाते जैसे जलती हुई दिया नित्य निरंतर प्रति क्षण बदलता रहता। बोले अन्यथा स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव से विपरीत तुम अपने आप को, तुम जो नहीं हो तुम अपने आप को ऐसे देखो, तुम अकर्ता, तुम अपने आप को ठीक विपरीत कर्ता रूप में, तुम असंग हो, तुम अपने आप को संग से प्राप्त करते, देह के साथ इंद्रिय धर्म के साथ जो तुम नहीं हो तुम अपने आप को ऐसे प्राप्त करते हैं। कब? बोले प्रतिक्षण, अन्यथा स्वभाव, अन्य रूप में तुम अपने आप को प्राप्त, जो तुम्हारे स्वभाव से विपरीत। ये सब याद रख, ये मंत्र है ना, ये भाष्य भी जिसके बुद्धि में रह गया ना, वो नित्य निरंतर व्यवहार में संसार का ये उस दुर्बलता देखने में तब गया। आगे दिया, तीन चीज दिया, तीन दृष्टांत उन्होंने देकर के बताया जगत में क्या। बोले जगत माई के, एक। दूसरा माया मरीचि उदक गंधर्व नगरी बता, तीन चीज दिया, माया मृग मरीचिका गंधर्व नगर, तीन दृष्टांत। तीनों दृष्टांत का अभिप्राय क्या है? मैं सच बोलूं, ये मंत्र में दोबारा भी समझाऊंगी, लेकिन मैं एक एक आप लोग से एक एक व्याख्या लूंगी, आप लोग बताओगे। आपने अगर इसको समझ लिया तो मुझे और कठिन नहीं पड़ेगा कहने के लिए कि आपने समझा। इसलिए बार बार इसको सुनना। माया का अभिप्राय क्या है? ये जगत को माया, माया उसको कहते हैं जो अविद्यमान होते हुए, विद्यमान नहीं है लेकिन प्रतीति हो। इसको हमारा वेदांत के भाषा में कहते हैं अविद्यमानते सती भासमानत्वम। इसीलिए माया मतलब मिथ्या, जो न होते हुए दिखाई देता है इसको कहते हैं माया। हमारा हिंदी में ना वो जो शादीशुदा लड़की है मायके जाते हैं, क्या कहते हैं? मायके। मायके मतलब क्या? और मायके को ये लड़की क्या कहते हैं? हमारा घर। जो अपना घर है वो अपना घर को अपना घर नहीं कहते, मायके को कहेंगे अपना। लेकिन उनका नाम क्या दिया गया? मायके। माई की मतलब दिखता तो तुम तो कहते हो तुम्हारा घर, लेकिन वो तुम्हारा होता नहीं। क्यों? तुम्हारा अगर होता, तुम्हारा घर से तुमको कोई निकालेगा? तुम पियर जाते हैं, तुमको पूछने लगते हैं कब जाओगे, कितना दिन के लिए आए हो? अपने घर से कोई किसी को पूछेगा कितना दिन के लिए जाओगे, कितना दिन रहोगे? कोई भगाएगा तुमको? नहीं ना। लेकिन तुम्हारा जो घर है, तुमने जहां वर्ण किया है, वहां से तुम्हारा पति या तुम्हारा ससुराल वाला तुमको कभी नहीं कहते हैं कि कब जाओगे। तुमको कोई नहीं कहता है, लेकिन पियर जिसको मेरा घर कहते हैं, हमारा, वहां से तुमको पूछते हैं, कहते हैं कब जाओगे। उसी तरह ये जगत में जहां हमने संबंध बना करके रखा है वो सब माइक है। कहते तो मैं हूँ, पिता में हूँ, माता में हूँ, बहन में हूँ, ये सब क्या है? माइक है।
दिख तो रहे हैं लेकिन तुम हो नहीं। कितना क्षण रहते हैं उसमें? कोई भी संबंध बुद्ध मुझे बता, तो निरंतर है। इसीलिए ये जगत में कुछ भी आप देख लो, किसके साथ तुमने संबंध बनाया, सबके सब माई दिखाई तो देता, रहता नहीं, टिकता नहीं। इसीलिए माई एक दूसरा दृष्टांत दिया, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका मतलब मरुभूमि में जब हिरन जाता है गर्मी के सीजन पर रेगिस्तान में, तो सूर्य के किरणें जलवत प्रतीत, तो जल प्रतीति को देख करके हिरन भागता रहता है। इसके पीछे, जल के पीछे, जल समझ करके भागता है, लेकिन उसको जल प्राप्ति नहीं। हमें भी ये संसार में हम भागते हैं, सुख मिलेगा, व्याख्या करते हैं, विषय सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, संबंधी सुख, क्या क्या व्याख्या करते भाई, कहाँ सुख है? जब तक देख रहे हैं तब तक सुख। गाड़ी जब तक तुम्हारा पास नहीं था तब तक तुमको सुखद लगता, जिस दिन गाड़ी आ गया उसी दिन से दुख शुरू हो। सुख का झलक है, सुख है नहीं, जैसे जल का झलक है, जल है नहीं, ये संसार में भी वैसे। तो मृग मरीचिका का अभिप्राय क्या? चीज कुछ दिखता है, लेकिन जो दिखाई देता है वो मिलता, दिखाई तो देता है। जैसे मृग मरीचिका में जल का प्रतीति होता है, जो चीज प्रतीति होता है वो चीज प्राप्त नहीं होता है। इसी संसार में भी वही हाल, सुख प्रतीति तो होता है। किसने मना किया सुख प्रतीति नहीं होता? कब प्रतीति होता है? जब तक वहां तक नहीं पहुंचा, पहुंचने के बाद दुख, सुख नहीं मिलता। इसीलिए कहा मृग मरीचिका। तीसरा लक्षण कहा गंधर्व नगरी। गंधर्व नगरी, जैसे बादल में गंधर्व नगरी, बच्चों को आप दिखाना, देखो देखो कितना सुंदर नगर दिख रहा है, देखते देखते वो नष्ट हो जाता। मतलब इसी संसार में भी आप देखते देखते कहाँ सब नष्ट हो। अब हम देख रहे थे क्या, अरे अब तो हमने देखा बच्चा था, अब कब वो युवा होकर के, अरे कितना जल्दी वो चला गया, कितना जल्दी शरीर छूट गया, अब तो आया था, अब तो जन्म हुआ था, कहते हैं। मतलब संसार में ऐसे कोई चीज आज तक कुछ समय तक रहा ऐसे नहीं। देखते देखते ये तीन लक्षण, तुम जिसी संबंध को पकड़ा, जिसके साथ संबंध जुड़ा, किसके लिए जुड़ा? सुख मिला नहीं, और उसमें ये चीज क्या, तीन चीज कहा, माया, मृग मरीचिका, गंधर्व नगरी। ये दुनिया, मतलब ये जो दुनिया है विद्यमान नहीं है, आसमान है, मिलेगा तुमको नहीं। और जो चीज दिख रहा है ठीक उसका उल्टा प्राप्त होता है, वो चीज प्राप्त होता नहीं, और देखते देखते वो
तो मतलब संसार में हर जगह ये लक्षण घटित होता है। आगे कहते हैं गंधर्व नगरीवत दृष्ट नष्ट सो, देखते देखते नष्ट हो जाता है ये संसार, पर तुम इसके पीछे भागे हो। ऐसे चीज के पीछे तुम भागे हो, ये कहने के पीछे तुम्हारा संसार प्रति आगे कल देखते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। प्रणाम माता। प्रणाम। हरिओम माँ जी, हरिओम। माता जी प्रणाम।